हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। और अगर आजकल आप किसी ऐप के लिए साइन अप करते हैं, बीट एन ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट, आजकल की भी कोई बात नहीं है इसमें। इनफैक्ट हर बार से ये रहा है कि जब भी आप कहीं साइन अप करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस की पूरी शीट आती है, ड्रॉप डाउन आता है दैट नोबडी रीड्स। एंड कुकीज के साथ भी यही होने लगा है आजकल। एक्सेप्ट कुकीज, डिक्लाइन कुकीज, मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट कुकीज ताकि हमारे को कंप्लीट एक्सेस मिल जाए वेबसाइट का और द पीस ऑफ आर्टिकल दैट वी आर ट्राइंग टू रीड। ऑनलाइन डेटा ब्रीचिंग पे भी बहुत टाइम से बातें हो रही हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पिछले 5-6 साल से ये बात चल रही है। इनफैक्ट पिछले 2 साल में तो बहुत तूल भी पकड़ चुकी है ये वाली बात। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके बाद भी हमें सबकॉन्शियसली पता होता है कि डेटा ब्रीचिंग चल रही है। कहीं ना कहीं हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, बट देन अगेन इफ वी साइन अप फॉर अ न्यू ऐप और अ न्यू वेबसाइट, क्या हम टर्म्स एंड कंडीशंस वाला एग्रीमेंट आज भी पढ़ते हैं? नहीं। क्या हम कुकीज को आज भी डिक्लाइन करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो। और फिर आता है द टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच अगेन इज नथिंग न्यू। पिछले 5-6 साल से बात हो रही है। इनफैक्ट जब भी एआई की बात होती है, सबसे पहली बात हर किसी के मुंह पे ये होती है या दिमाग में ये होती है, द evil side of artificial intelligence। और इन्हीं सारी चीजों को सम अप करके इन्हीं पे टच अपॉन करा गया है इन द नेटफ्लिक्स's न्यू फिल्म कॉल्ड कंट्रोल। इस फिल्म को देखने के बाद मैं डिवाइडेड तो हूं ही, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दिस फिल्म ट्राइज टू प्रीच अबाउट अ सर्टेन थिंग, अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट प्रीटी मच नोबडी दैट यू नो और आई नो और वी नो केयर्स अबाउट। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। 2021 में एक ऐप लॉन्च हुई थी, सिग्नल। इस ऐप को मार्केट में प्लेस किया गया था एज अ व्हाट्सएप राइवल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये बता के मार्केट किया जा रहा था कि ये व्हाट्सएप से ज्यादा सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपका डेटा कभी ब्रीच नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी कभी ब्रीच नहीं होगी। इस ऐप के वर्ल्ड वाइड डाउनलोड या फिर इस ऐप को कितना हेवीली यूज करा गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये बात तो बहुत दूर की हो जाती है। बात ये है कि 95% लोगों को आज तक इस ऐप के बारे में पता भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डेटा ब्रीच या फिर डेटा प्राइवेसी इतना बड़ा कंसर्न होता जनरल पॉपुलेशन के लिए, तो क्या ये ऐप नहीं चलती? या फिर क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शट डाउन नहीं हो जाते अब तक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डार्क साइड है, शैतान की कच्ची है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट लुक क्लोजली इनटू योर रियल लाइफ। सिरी, मेटा एआई, एलेक्सा आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके डिवाइसेस में ये सारे के सारे एआई मॉडल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। बट कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर ये आपके लाइफ में है या नहीं है, क्या ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप जानती हैं कि मैं आपकी सेवा में क्या कुछ कर सकता हूं? डेटा ब्रीच, प्राइवेसी इन्वेजन की कितनी भी न्यूज आ जाए, चाहे ग्लोबल लेवल पे न्यूज आउटब्रेक हो जाए, क्या लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना बंद कर देंगे? डेटा ब्रीच हो रहा है, प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, थर्ड पार्टी एप्स को आपके कॉन्टैक्ट्स और आपका बहुत सारा डेटा बेचा भी जा रहा है, एप्स आपको सुन रही हैं, शॉपिंग एप्स दिन पे दिन प्रिसाइज होती जा रही हैं, और ये सारी की सारी चीजें कोई नई चीज नहीं है। ये 2011 या 12 नहीं है, ये 2024 है। दिस इज एवरीडे एंड कॉमन नॉलेज राइट नाउ। एंड देन अ फिल्म लाइक कंट्रोल कम्स, जो आपको यह दिखाने की कोशिश करती है कि अगर एआई आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कर दे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर आप किसी भी ऐप पे साइन अप करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन का अग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ नेस्तो नाबूद हो जाएगी। आई डोंट रियली सी अ सेंस हियर बिकॉज़ दिस हैज नो सरप्राइज एलिमेंट टू इट। टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ। विक्रमादित्य मोटवानी ने इस फिल्म की कहानी को एक बहुत ही डार्क और सीरियस टोन देने की कोशिश करी है, लेकिन फिल्म की कहानी लीस्ट सरप्राइजिंग, इनफैक्ट आई वुड से लीस्ट एंटाइसिंग है। अनन्या पांडे और उनके बॉयफ्रेंड एक इन्फ्लुएंसर कपल होते हैं, इनफैक्ट एक पावर इन्फ्लुएंसर कपल होते हैं जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बोलबाला होता है। हेलो, मैं हूं नैला। And I'm Joe. Up until the point when अनन्या पांडे's boyfriend cheats on her, और फिर अनन्या पांडे दोस्ती कर लेती हैं, इनफैक्ट अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करती हैं Mantra.ai करके एक एआई असिस्टेंट को, और उससे बोलती हैं कि मेरी लाइफ से डिलीट कर दो मेरे एक्स को। मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है। अब अनन्या के कैरेक्टर के कहने पे Mantra.ai वाला एआई असिस्टेंट डिलीट कर देता है सारे के सारे अनन्या पांडे के फोटोज और वीडियोस में से अनन्या पांडे के बॉयफ्रेंड को। थिंग्स एक्चुअली गो आउट ऑफ हैंड जब वो बंदा, उसका बॉयफ्रेंड, एक्चुअली में रियल लाइफ में गायब हो जाता है। ही इज नॉट एक्सेसिबल राइट आफ्टर द ब्रेकअप। तेरी जो से बात हुई, जो's gone missing। फिर अनन्या पांडे का कैरेक्टर, हु ऑब्वियसली इन द स्टोरी स्टिल हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर एक्स बॉयफ्रेंड हु वाज चीटिंग ऑन हर, जद्दोजहद में लग जाता है उसको ढूंढने के लिए। तू मिला क्या जो से रिसेंटली? जो लापता है। जैसे जैसे अनन्या पांडे के कैरेक्टर की जद्दोजहद आगे बढ़ती है टू फाइंड हर एक्स बॉयफ्रेंड, वैसे वैसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कहानी में टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ एआई, टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सोशल मीडिया एप्स, जिनको देख के आप बस ऐसे बैठे होगे आलू की तरह और सोच रहे होगे यार व्हाट इज सो न्यू इन दिस।
इज दिस 2012, इज दिस 2011 कि तुमने मेरे को इतना डार्क सीक्रेट बता दिया टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कि मैंने फट से ये फिल्म देखने के बाद अनइंस्टॉल कर दी ऐप और अब मैं बच गया। Joe's gone now. पर तुम यही तो चाहती थी, नहीं? I mean, what are you trying to convey from the story of this film? 1000 से ज्यादा फिल्में आज तक बन चुकी होंगी AI के डार्क साइड पर। This is 2024 and at this point in time अगर कोई AI के डार्क साइड पे evil AI के ऊपर कोई फिल्म बनती है वो तभी लोगों को होल्ड कर पाएगी जब वो उनको कुछ ऐसा बताए, स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया हो, स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा कंपेलिंगली लिखा गया हो और स्टोरी का जो फंडामेंटल है, पिवट है, वो कंप्लीटली अननोन हो लोगों के बारे में। अदर देन दैट AI के बारे में बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर कोई जानता है और वो कितना नेगेटिव हो सकता है ये भी हर कोई जानता है। फिल्म डीप फेक वाले एलिमेंट पे भी टच अप ऑन करती है और ऐसे टच अप ऑन करती है, ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करती है उसको जैसे लोगों को आज पता ही नहीं है कि भैया ये डीप फेक है। इनफैक्ट फिल्म में जो डीप फेक का आप सीन देखेंगे वो ऐसा लगेगा कि 2016 का कोई डीप फेक है। आजकल के टाइम के डीप फेक में कोई डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाता और फिल्म ये भी ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाई। सोशल मीडिया एप्स पे साइन अप करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस वाले अग्रीमेंट को ठीक से ना पढ़ना, डिटेल में ना पढ़ने को भी एक बहुत ही डार्क कैनवस पे प्रेजेंट करा गया है कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ ये ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जानने के बावजूद भी वुड यू टेक इट सीरियसली? वुड यू गो एंड रीड द अग्रीमेंट? वुड इट होल्ड यू एज एन ऑडियंस और सरप्राइज यू कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये हो सकता है? फिल्म देखते हुए आपको यह लगता है कि विक्रमादित्य मोटवानी जैसे ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर और राइटर ने बहुत ही बूमर लॉजिक लगा के इस पूरे के पूरे केस इन पॉइंट को समझा है। द एंटायर स्टोरी, द एंटायर केस इन पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज एक्सट्रीमली सुपरफिशियल। ऊपर से हर चीज को टच कर लिया। यहाँ पे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स हो गए, यहाँ पे भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, यहाँ पे आपका AI असिस्टेंट हो गया, फिर आपका अपना रिलेशनशिप आ गया, अपनी लाइफ आपकी कैसे सोशल मीडिया खा रहा है, ये सब भाई सुन के लोग बोर हो चुके हैं। ब्रिंग समथिंग न्यू। इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, टेल अस समथिंग दैट वी डू नॉट नो अबाउट। आई रोबोट 2004, 2011 ब्लैक मिरर और 2014 एक्स माकिना, ये सारी की सारी फिल्में AI के डार्क साइड के बारे में हमारे को 10 से 15 साल पहले बता चुकी हैं। क्या लगता है विक्रमादित्य मोटवानी को कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है? Amazon और Netflix खोलो और वहां पे सिर्फ AI लिख देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। कम से कम नहीं तो 15-16 टाइटल्स आ जाएंगे जहां पे मिक्स होगा एक मूवीज का, वेब शोज का और डॉक्यूमेंट्रीज का, टॉकिंग अबाउट हाउ इविल AI इज। इस फिल्म की कहानी में पोटेंशियल बहुत है लेकिन इस फिल्म की कहानी को यह समझते हुए लिखा गया है, आदित्य मोटवानी ने यह सोचा कि लोग जो इस फिल्म को देखेंगे वो तो सारे के सारे 45-50 साल के ऊपर के हैं। उनको हम बता देंगे कि AI आपके बॉयफ्रेंड को डिलीट कर देगा, आपके दामाद को मार देगा और उनकी गांडें फट जाएंगी। भैया ये सारे के सारे ना जेन ज़ी देखने वाले हैं जो रोज ही एक AI से इंटरैक्ट करते हैं एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। हाँ, इस फिल्म का एक बहुत ही एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव पॉइंट है और वो ये है कि ये रिपीटेटिव चुतियापा आपको सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट ही देखना पड़ेगा। एंड माइंड यू, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज हॉलीवुड ने आज से 1 डेकेड पहले या 15-20 साल पहले फिल्में बनाना शुरू कर दिया था AI पे, तो बॉलीवुड डज नॉट हैव द राइट टू मेक फिल्म्स ऑन AI। मैं ये कह रहा हूं, इफ यू आर एक्सप्लोरिंग सच इंट्रिकेट टॉपिक्स, बी सब्सटेंसफुल। ऑल इंडिया बकचोद के मेंबर्स भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे। सुमुखी सुरेश जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने अपनी वाहियात कॉमेडी में कुछ कॉमेडिक डायलॉग्स भी लिखने की कोशिश करी है, ऑब्वियसली जिन पे आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, अनन्या पांडे इज एक्चुअली इंप्रूविंग प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट। इस फिल्म में खो गए हम कहां की तरह। उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है कि उसको मैं ट्रोल करूं या उसको मैं क्रिंज बोलूं, ऐसा नहीं लगा मुझे। बट हाँ, ऑल्दो अनन्या पांडे इंप्रूव कर रही हैं अपने आप को, लेकिन अभी भी इनके सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट ऐसे ही लगते हैं कि ये अपनी ही रेगुलर लाइफ जी रही हैं, ये अपने ही प्रिंसेस शेल के अंदर है, वही कहानियां हमारे को बताई जा रही हैं। सो आई लिटरली होप कि ये कोई चैलेंजिंग रोल्स को टेक ऑन करें इन द कमिंग फ्यूचर। लोग कह रहे कि मेरी गलती है। विहान समत है मेल लीड इस फिल्म के, जो कॉल मी बे में भी अनन्या पांडे के साथ थे और डिसेंट इनफ है इनकी एक्टिंग यार। द स्क्रीन प्ले डज नॉट डू जस्टिस टू हिज टैलेंट। दरवाजा खोल प्लीज। तो ओवरऑल फिल्म ये बुरी नहीं है, इतनी खराब फिल्म नहीं है, लेकिन वो खराब नहीं है आपके माता पिता के लिए, हम सबके माता पिता के लिए, जिनके हिसाब से व्हाट्सएप पर राम अवतार है मोदी जी। बाकी आपके और मेरे लिए जो अपनी 10 की 10 उंगलियां और आधे से ज्यादा बूथी सारा दिन फोन की स्क्रीन में दिए बैठे रहते हैं ना, उनके लिए कुछ भी एंटाइसिंग नहीं है फिल्म के अंदर। हर चीज आपको पहले से ही पता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म वन टाइम वॉच नहीं है। अगर तुम्हारे को अपने खाली वक्त की दिन दहाड़े हत्या करनी है ना गर्दन काट के, तो ये फिल्म देखो जैसे कि मैंने देखी है। देखने वाले तो देवारा भी देख रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं देवारा को देखने वाले, तो भैया ये भी देख लो ना फिल्म, क्या जा रहा है। वन टाइम वॉच है, देख लो, अपने टाइम में आग लगाओ, बीच में कोई काम धंधा हो, झाड़ू कटका करना हो, प्याज वगैरह लेके आने हो जाके, गर्मी भी इतनी पड़ रही है, बाहर भी कहीं जाओगे, यहीं बैठो और देख लो यार। मैं जा रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन देखने, मेरी गांड फट गई है पिक्चर देख के। मैं अब जाऊंगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन भरूंगा और मैं सारा सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस अपना मिटा दूंगा,
नहीं तो कोई AI मेरी गांड मार लेगा आके। मैं जा रहा हूँ, बाकी तुम देख लो। मामिया लजाने पप्पी, बाय बाय।